ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। सवाल और विषय यही है, भविष्य का एग्जाम, सियासी संग्राम। हम बात कर रहे थे इसी विषय को लेकर तफसीलात से कि आखिरकार इसका क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। अनुराग जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको 3 विषय बताए थे। पहला विषय ये था कि क्या रोल नंबर डाउनलोड की जो बात थी, क्या उसके साथ ऐसा कोई सर्वे या ऐसा कोई फीडबैक है कि उन 25 लाख बच्चों ने हामी भरी है कि हम ये परीक्षा देना चाहते हैं। पहला प्रश्न, यदि वो फीडबैक ऐसा कुछ है तो उसको शेयर किया जाता कि पता चले विद्यार्थियों की वास्तव में राय क्या है। दूसरा, सरकार के नाते कि कितने, जो आपने अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मानसून सेशन चल रहा है, मानसून सत्र है, तो पूरे भारत में नदियां भरी मिलेंगी आपको, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में। तो क्या हर बच्चे की पहुंच में सेंटर है? चंद्रमोहन जी आपके पास आते हैं, दूसरा पॉइंट। और तीसरा, और जो हम एक और पॉइंट की बात करें, क्या इसका और कोई विकल्प भी हो सकता था? क्या बिल्कुल हो सकते थे इसके विकल्प। जैसे अभी हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने किया है कि विद्यार्थियों को फाइनल ईयर के एग्जाम देने दोनों तरह के ऑप्शन दिए गए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। भाई यदि कोई विद्यार्थी ऑफलाइन अगर परीक्षा देना चाहे तो ऑफलाइन अपना सबमिट करा दे 3 घंटे के अंदर, या अपना ऑनलाइन दे दे, तो वो सुविधा आपको देनी पड़ेगी रिमोट के क्षेत्रों के लिए, या जहां तक बच्चे नहीं पहुंच सकते। अभी जैसे मैं पढ़ रहा था कि सरकार ने क्या क्या सुविधाएं की हैं, तो उन सुविधाओं में वर्णन है कि मास्क कितने ले लिए गए हैं, इतने सैनिटाइजर ले लिए गए हैं, इतने डिसइंफेक्ट ले लिए गए हैं, पर बच्चा वहां तक पहुंचेगा सकुशल, इसके भी क्या इंतजाम है? थोड़ा इसके बारे में पता चल जाए तो ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि विभिन्न तरह बच्चा अभी नहीं पहुंच पाएगा। अभी ट्रेनें बंद है, मेट्रो बंद है। सर इसके इतर बात ये करते हैं कि परीक्षा हम आयोजित करवा रहे हैं परीक्षा केंद्रों को लेकर, लेकिन इनको अपने यूपी और केरल, कर्नाटक का भी कोई ध्यान रख लेना चाहिए इस बात को लेकर, इनको इल्म होना चाहिए इस बात को लेकर। जब बीएड के एग्जाम हुए थे तो किस तरीके से छात्रों ने जमकर धज्जियां उड़ा पाई थी, जब सारा सिस्टम विफल हो गया था। बीएड का एग्जाम का याद होना चाहिए बीजेपी सरकारों को, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी। यूपी की बात कर लें, चाहे केरल की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें। चलिए अब चलते हैं, आपके बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस नेता कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, जैसे हमारे भी राजनीतिक विशेषज्ञ 2-4 क्वेश्चन में उठता है कि जहां पर आप इन सब टॉपिक को दे रहे हो वहां पर आप ये भी लिख रहे हो कि आप किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से मिले, क्या आप कहीं बाहर गए। जब आप वो सब चीजें लिख रहे थे तो क्या आपको विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की प्रॉब्लम के बारे में ध्यान नहीं था? और तो और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि उसको पानी लाने के लिए बोला गया, वो भी पिस्टल बॉटल के अंदर डाल के। यानी सरकार एग्जाम तो लेना चाहती है, लेकिन एक देश के विद्यार्थी को जो सरकार चुनता है, जो देश का भविष्य बनाता है, वो घर से पानी भी लेके आए अपनी जान में खतरा डाल के। ऐसी सरकार हिटलर शाही फरमान पैदा करती है और उसके बाद वो कहती है कि आप मौन रहो। आप किसी तरह का कोई काम करते हैं उसकी आप कभी भी तैयारी नहीं करते हैं। अगर आपने तैयारी करी होती तो आज हम आपदा के अंदर घिरे में ना घिरे होते। अगर आज आपने तैयारी करी होती तो आपके पास और एग्जाम का सब्स्टिट्यूट है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं। नेट और जेई के एग्जाम ही तो है, कोई डिफेंस एयरफोर्स के एग्जाम नहीं है जिसके लिए आप छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ठाकुर जी। क्योंकि यही भविष्य कल भारत के भविष्य का निर्माता है। आप उसके जीवन से खिलवाड़ करके फिर आप राजनीतिक चाल चल के राजनीतिक बात करते हो। जो स्टूडेंट बाहर खड़ा है उसको आप राजनीतिक निशान से विछा के बोलते हो कि वो किसी पार्टी का वर्कर है, नेता है। तो ये घमंड की नीति आप ठाकुर साहब छोड़िए और सच्चाई के धरातल पे आकर स्टूडेंट की सुनिए। ये देश के हित में और स्टूडेंट के हित में। अशोक ठाकुर जी, देखिए यश जी, सबसे पहले तो मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जब फॉर्म भरने के लिए दिया था तो उसने परीक्षा केंद्रों की जो चुनने की जो छूट थी वो छात्रों को ऑप्शन दिए थे, और सरकार ने हर संभव प्रयास किया है कि उसको नियरेस्ट परीक्षा केंद्र, जो उसका सबसे नजदीकी परीक्षा केंद्र है, वो उसको मिले। इसके अलावा ये जो भी एग्जाम की तैयारी की जाती है वो पूरे देश को ध्यान में रखकर की जाती है। उसमें सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग हो या जैसा कि हमारे मित्र ने कहा पानी को लाने की बात हो, ये सब चीजें जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बैठकर इस पर विचार करके ये सब चीजें की हैं, और हर संभव प्रयास किया है कि विद्यार्थी को कम से कम तकलीफ हो उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की। इसके अलावा भी मेरा ये कहना है कि जो लोग इस पर शंका कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जहां भी अगर परीक्षा केंद्र में कोई दूरी है, स्थानीय सरकारें जो हैं वो इस परीक्षा को लेकर अपने स्तर पर भी कुछ कदम उठा सकती हैं। उनको किसी ने रोका नहीं है, उनको
इस एग्जाम में बच्चे सही पहुंचे, इसके लिए हर संभव प्रयास हर स्तर पर किया जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि अशोक ठाकुर जी, इस बात की आप जिम्मेदारी लेंगे अगर कोरोना संक्रमित छात्र हो गए तो जिम्मेदारी लेंगे आप? नहीं, मैं सर आप जिम्मेदारी लेंगे, ये बताइए, जिम्मेदारी लेंगे आप? यस जी, ये जो अनलॉक सरकार जिम्मेवारी लेती है, जो बच्चे जाएंगे उनको कोरोना नहीं होगा, कोरोना हो जाएगा तो क्या सर सरकार जिम्मेदारी लेंगे आप? उसकी सर देखभाल आपको करेगी? यूपी, केरल, कर्नाटक का ध्यान में होना चाहिए। जब आपने बीएड की परीक्षा आयोजित करवाई थी परीक्षा केंद्रों में, ऐसे में वहां पर क्या देखने को मिला था? तस्वीरें तो आपको भी याद होंगी सर। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी, आपको याद होगा सर। सोशल डिस्टेंस के अंदर सरकार अपने नेता सर आप ये बताइए अशोक ठाकुर जी, आप ये बताइए कि आप छात्रों की जिम्मेदारी लेंगे? अशोक ठाकुर जी, आपसे सवाल ये है कि आप छात्रों की जिम्मेदारी लेंगे? यस जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ। अशोक ठाकुर जी, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए सर। हाँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। जिम्मेदारी लेंगे आप? जो सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं? क्या उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? मेरा कहना यह है कि ये कहना आसान है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी करी है, देश के सभी लोगों को आग्रह किया है, आगाह किया है। और सर वही तो हम कह रहे हैं कि ये कहना आसान है, लेकिन जब धरातल पर चीजें उतरती हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। इसी बात को समझा रहे हैं। नहीं यश जी, इसका मतलब ये है कि देश की सारी गतिविधियों को बंद कर दिया जाए। क्या अनलॉक पीरियड है, सभी राज्य सरकारों ने आग्रह किया कि अनलॉक होना चाहिए, लगातार अनलॉक हुआ, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के आग्रह को माना, तो क्या उस समय इन जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया था कि इससे तो खतरा होगा? मेरा कहना है कि ये उस अनलॉक को भी आपने 4 घंटे के डिस्टेंस में देश को मनवाया और 4 घंटे के ही नोटिस के अंदर आपने देश से उसको हटा दिया बिना किसी अच्छे विशेषज्ञों से राय करे बिना। अगर आपने इस सब चीज के लिए किसी राजनीतिक विशेषज्ञों से बात करी होती तो आज ये पोजीशन ना होती जो लाखों की तादाद के अंदर केस चले गए और हजारों की तादाद के अंदर मौत के केस बढ़ते जा रहे हैं। जब हम अपने आप को मान रहे हैं कि ये महामारी हमारे देश में व्याप्त होकर नुकसान कर रही है, उसके बाद फिर हम स्टूडेंट के साथ किस लिए मजाक कर रहे हैं? स्टूडेंट की जान के साथ हम क्यों खेल रहे हैं? उसका आपके पास जवाब है क्या? मतलब आप मानते हैं कि आज बिहार जैसी स्टेट ले लिया, असम जैसे स्टेट ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के ऐसे गांव ले लीजिए, दिल्ली की तो आप बात छोड़िए, आप दिल्ली में बैठे, मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मेरे परिवार का सदस्य शायद दिल्ली से बाहर नहीं है, इसलिए मेरा कहना आसान है। लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए जो व्यक्ति यहाँ से दिल्ली से 400-500 किलोमीटर अपने बाप को बिठा के जो लड़की बिहार तक चली गई जिस प्रवासी मजदूर के टाइम पर, और आज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप ट्यूटर्स में जाके देखिए जो अपनी बात कह रहे हैं जिसको सरकार अनदेखी कर रही है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन आपने एक तुर्कमनी फरमान जो चला दिया, जो कह दिया, उस पे आपने घंटी और ताली जो बजवाने की आदत डाली है, वो देश को नुकसान कर रही है। इस बात को लेकर एक आखिरी कमेंट अनुराग धारीवाल जी से ले लेते हैं, शिक्षाविद हैं, हमारे से जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे अनुराग जी आखिरी में? सर मैं भी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहूंगा, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि एक आपदा एक अवसर देती है। जिस प्रकार से वर्चुअल क्लासें लागू हो सकती है पूरे भारत में, ई लर्निंग हो सकती है, तो ई एग्जाम भी संभव था यदि हम उस तकनीक के ऊपर काम करते, यदि हम अमेरिका को, न्यूजीलैंड को, फिनलैंड को स्टडी करते कि किस प्रकार से उन्होंने एग्जाम करवाया, तो काफी नई चीज निकल के आती। मेरा यही। चलिए चंद्रमोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अशोक ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय को लेकर बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसे में बड़ा यहाँ पर सवाल यही है कि जिस तरीके से तमाम राज्यों की सरकारें सड़कों पर आ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है कि आखिरकार परीक्षा को टाला जा सकता है या फिर कुछ समय बाद किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में देखना होगा इसको लेकर क्या विचार होता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि छात्रों की जो समस्या है उनको 300 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा केंद्र में अपने परीक्षाएं देनी होंगी। क्या सरकार के पास इसको लेकर कोई विकल्प है, या सरकार जो ई लर्निंग को लेकर वादे करती है, जो बातें रखती है सामने, क्या ई एग्जाम नहीं हो सकता था? बड़ा सवाल यहाँ पर यह है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।